अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के बारे में। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस एंड इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। तो पहले बात करते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ऐसे प्रोनाउन जो कि किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहे हों उसको हम बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं, फिर इसके कॉन्सेप्ट की अच्छे से समझ में आएगी। पॉइंट नंबर 1, द प्रोनाउन आर यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट्स। ऐसे प्रोनाउन जो किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए यूज़ हो रहे हैं, to which they refer are called demonstrative pronouns. For example, this is a present from my uncle. This word जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट आउट कर रहा है किसी प्रेजेंट को, किसी गिफ्ट को। ये प्रेजेंट जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये कोई चीज़ है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको पॉइंट आउट करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं वो है दिस, और दिस जो है ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। दिस इज़ अ प्रेजेंट फ्रॉम माई अंकल। तो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वर्ड यूज हो रहे हैं वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कहलाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखें। दैट इज द रेड हैट। दैट वर्ड जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट कर रहा है, तो दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आइए अब बात करते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के बारे में। इनडेफिनाइट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस होते हैं, ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी चीज़ के बारे में, किसी आदमी के बारे में बता रहे होते हैं जनरल वे में, लेकिन पर्टिकुलर चीज़ के बारे में नहीं बता रहे होते। मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर रहे होते, जनरल वे में पॉइंट आउट कर रहे होते हैं। जैसा कि मैं अगर पूरी की पूरी क्लास में से किसी एक स्टूडेंट को खड़ा करके नहीं कहूँगा, मैं पूरी क्लास के लिए कुछ वर्ड यूज़ करूँगा जो जनरल वे में आ जाएगा, और किसी एक को पॉइंट आउट करना, मतलब ये तो हमारे डेफिनाइट में आ गया ना। तो इनडेफिनाइट प्रोनाउंस ऐसे प्रोनाउंस जो कि जनरल वे में किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉइंट आउट कर रहे हैं, और पर्टिकुलर वे में वो रिप्रेजेंट नहीं होता। तो आइए अब इसको लफ्ज़ी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1, प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे। ऐसे प्रोनाउन जो कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को, किसी पर्टिकुलर आदमी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, जनरल वे में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पर्टिकुलर। किसी चीज़ को पर्टिकुलर वे में रिप्रेजेंट नहीं करते। दे आर कॉल्ड इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनको हम बोलते हैं इनडेफिनाइट प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, एनी फूल कैन डू इट। एनी के अंदर जो है कोई भी आ रहा है, जनरल वे में आ रहा है। किसी एक स्पेसिफिक आदमी को, किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को, पर्टिकुलर चीज़ को हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। एनी वर्ड जो है ये हमारा इनडेफिनाइट प्रोनाउंस में आएगा। क्यों? ये इसलिए कि ये जनरल वे में किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा है। एनी फूल कैन डू इट। एग्जाम्पल नंबर 2, वन हार्डली नोज व्हाट टू डू। वन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है जनरल वे में, किसी पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इसलिए ये हमारा इनडेफिनाइट प्रोनाउन हुआ। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने बात की डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के बारे में और इनडेफिनाइट प्रोनाउंस के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वाचिंग। सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।